एक परिवार जो खेती करता है उसको 2 से 3 हजार रुपए का बिजली का बिल खेत का माफ है, जीरो बिल आ रहा है। 2-3 हजार रुपए बिजली के बच रहे हैं, उसको 1000-1200 रुपए 1500 रुपए बिजली के खुद के घर के बच रहे हैं, और प्लस उस परिवार के अंदर रहने वाले 2 मुखियाओं को 2 से 3 हजार रुपए महीने की पेंशन आ रही है। ऐसा परिवार जो पहले जिसको अपनी घर में किसी आदमी की बीमारी के लिए अगर कोई बीमार हो गया और किसी का हार्ट अटैक आ गया तो जो कमाऊ पूत होता था ना, वो पहले मर जाता था कि ये तो डोकरा तो मरेगा बाद में, मेरे हार्ट अटैक पहले आएगा, कोई पैसे नहीं, कहाँ से कराए इलाज, फिर कोई जमीन बेचे खेत बेचे तब जाके इलाज कराता। आज उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो 5-6 हजार रुपए महीने के एक परिवार के आ रहे हैं, 2 से 3 हजार रुपए पेंशन, 2-3 हजार रुपए खेत के बिजली के बिल के माफ, 1000-1500 रुपए खुद के घर के बिजली के बिल माफ, चिकित्सा का खर्चा नहीं। पहले क्या खर्चा था? 12-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी 1500-2 हजार रुपए 2.5 हजार रुपए बच्चे की एजुकेशन में लग जाते, 2-2.5 हजार रुपए 2-2.5 हजार रुपए उनकी मेडिकल और हेल्थ, किसी परिवार में किसी की दवाई आती उसके पैसे लग जाते, खेत का बिजली का बिल देवे, घर का बिजली का बिल चुकाए, बिजली पानी के लग जाते 2-3 हजार रुपए 4 हजार रुपए। एग्रीकल्चर बिल आते गाँव के अंदर 1.5 रुपया यूनिट का भी बिल मानो तो 3 हजार रुपए महीने का बिल माफ हो गया है किसानों का। और 2 से 3 हजार रुपए, 1000 से 1500 रुपए पर मेंबर पेंशन है, तो 2 से 3 हजार रुपए एक घर के अंदर पेंशन आ रही है नगद हर महीने। खेत का बिजली का बिल माफ हो गया 2-3 हजार रुपए का, और 1000-1500 रुपए का बिजली का माफ हो गया घर का। तो वो आदमी जिसको ये पैसा अपनी इनकम में से खर्च करना पड़ता था तो रसोई के लिए पैसा नहीं बचता था, आज उसको 5,000-6 हजार रुपए महीने का बचत हो गई, घर के खर्चे के लिए बचत हो गई। तो वो आम आदमी ललायत है कि इस बार कुछ नहीं, इस बार गहलोत सरकार, इस बार उनको कोई बातें नहीं दिख रही है। और दूसरा ओपीएस का, आप शेखावाटी आंचल में जाके देखो, जहां ओपीएस के पिछले 10-15 सालों में जो ज्यादातर जॉब मिले हैं वो शेखावाटी एरिया में मिले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, इस तरफ के लोग ज्यादातर जॉब में हैं। आप वहां जाके देखो तो पता लगेगा आपको। आज अपन यहाँ सब बैठे हैं, आप पत्रकार बंधु भी साथ में हो, मैं भी हूँ, किसी को आप कह दो तेरे को 5 हजार रुपये महीने का मिलेगा, ये काम कर ले, तो भाग के करेगा। पेंशन का मसला है, पेंशन का मसला ऐसा मसला है आम आदमी का कि पेंशन का जो बेनिफिशियरी है उसको ये मालूम है पैसे मिले। ऐसे ऐसे लोग बाग हैं यहाँ जयपुर शहर के अंदर जो बहुत बड़ी राशि लेकर के रिटायर हुए किसी कंपनी से और आज ऑटो चला रहे हैं। मैं उदयपुर गया था, कल उदयपुर था, जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ था वो बोला हिंदुस्तान जिंक से रिटायर है, 30 लाख रुपए मिले थे लेकिन सब बराबर हो गए। पेंशन अगर होती उसके हाथ में तो हर महीने अपने घर में भी देता, घर में भी इज्जत होती, बाल बच्चे भी ध्यान रखते, और हर महीने पैसा आने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और अभी मोदी जी ने फिर से नकार दिया है कि हम नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देगा। और ये पेंशन का पैसा मिलने का मतलब है कि वहां भी क्रांति है। तो इस बार सरकार बनेगी कांग्रेस की, कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस की सरकार बनने से। और मैं आपसे सबसे फिर रूबरू होऊंगा और बताऊंगा कि जो मैं बात आपको 150 सीटों की कह के गया था वो हवा में नहीं थी, कोई बात किसी आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ। भाई आपने कहा कि शेखावाटी में सबसे ज्यादा लोग नौकरी लगे हैं पिछले दिनों में, लेकिन अभी जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई है उसमें तो सबसे ज्यादा लोग जालौर से आए हैं, 100 से ज्यादा लोग जालौर सिरोही से आए। क्या होता है कि मैंने शेखावाटी की बात क्यों बोली आपको, क्योंकि वहाँ एक अवेयरनेस है लोगों के अंदर। आप सुबह जाओगे शेखावाटी आंचल के अंदर तो सड़कों पे लोग दौड़ते मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करते मिलेंगे। तो कभी कभी कहीं एक जज्बा पैदा होता है आपको, कभी कभी किसी एक जगह पता लगता है कि साहब बहुत से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक माहौल बन जाता है, जागृति आती है, जागृति आती है। और पेपर लीक गिरोह वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। जालौर में पेपर लीक काफी हुआ है, इसलिए पेपर लीक की बात अगर होगी तो प्रशासन काम भी कर रहा है। अगर जिस ऐसी ताकतों पे अपन हर एग्जाम्पल पे अपन पेपर लीक को थोप के उस आदमी की तौहीन करते हैं जो सेलेक्ट हुआ है, जिसने ईमानदारी से काम किया है। बेईमानी पे तो निगाह सबकी है, लेकिन अगर हम ऐसे हर एक मामले में अगर पेपर लीक को लाएंगे
तो जो प्रतिभा चुन के आ रही है उनके उनके दिलों पे क्या गुजरती है, जो आदमी कहीं भी राजस्थान के किसी भी जिले से चुन के गया क्लीन चिट और दे रहे हैं, हमने जो एसआई की हमने भर्ती में मेरी जो selected है, मेरी बात सुन लो, हम उस आदमी को टारगेट कर लेते हैं जो 24 घंटे जाग जाग करके जिसने एग्जाम दिया, जिसने पढ़ाई करी, जिसने फिजिकल एक्सरसाइज करी, उनके ऊपर हम एलिगेशन लगा देते हैं। मेरी यहाँ किशन पोल का एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है माइनॉरिटी का, वो पिछली बार भी सेलेक्ट हुआ था लेकिन उसमें नहीं आ पाया। उसकी बॉडी देखो, फिजिक्स देखो, दौड़ दौड़ के थक गया बेचारा। तो ऐसे आदमी जो 10 साल से दौड़ रहे हैं, 5 साल से दौड़ रहे हैं, हमारे लिए हमें एक जुमला बोलना पड़ता है कि पेपर लीक प्रकरण से बेनिफिट हो गया इनको। ऐसा नहीं है। जो भी आदमी गलत तरीके से आएगा उसमें देर सवेर कार्रवाई होगी, उसमें हर एक आदमी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सेलेक्ट हुए उन सबको बधाई देनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि सब ईमानदारी से आगे चल के काम करें। 2.5 साल हो गए हैं नगर निगम हेरिटेज में, कमेटियां नहीं बन पा रही है, विधायकों का आपसी विवाद। कोई विधायकों का आपसी विवाद नहीं है, कमेटियां नहीं बन पा रही, ये सच्चाई है। सर्टेन रीजन है। आज अभी कमेटी से के मामले में जो पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल है वो रंधावा जी से ही मिला है। मैंने भी अपनी बात बोली है। मैं भी ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द बन जाए और अगर कोई भी दिक्कत आए तो पीसीसी के लेवल पे और एआईसीसी के लेवल पे इंटरवेंशन होकर के तुरंत उसको बना दिया जाए। सब अलग अलग बातचीत में चाहते हैं, आप हैं, महेश जी हैं, प्रताप जी हैं, अमीन भाई, सब चाहते हैं। हम पिछली 4-5 मीटिंग हमने करी, मैं भी बैठा, अमीन भाई भी बैठे, महेश जी नहीं आ पाए, प्रताप जी बैठे। 3-4 मीटिंग हमारी हो चुकी है। अभी 4-5 दिन पहले भी हुई थी। तब ये था कि बहुत जल्दी हम 1-2 दिन में ही कर देते हैं। मैं कल उदयपुर चला गया था, मैं पूछूंगा अब उसमें आगे क्या बात बनी। मैंने मेरी कंसेंट और एक्सेप्टेंस उनको दे दी है। शुक्रिया। लो भैया।